राम राम स्टूडेंट्स। आज जो बुक मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एंड इनसाइट। दिनेश एस माथुर सर की लिखी हुई ये किताब है। अब दिनेश एस माथुर सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतनी कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी है। दिनेश एस माथुर सर की स्टूडेंट्स में सारी बुक्स रिकमेंड करूँगी। लगभग 5 के आसपास मैंने भी इनकी किताबें रिव्यू की हैं और चैनल पर आप लोग लॉन्ग और शॉर्ट रिव्यूज़ देख सकते हैं। अब जब हम लोग किताब की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए इस वाली बुक में आपके लिए अब मैं आप लोगों के लिए वैदिक की 100 किताबों के रिव्यूज़ लेकर के आ रही हूँ। ये किताब उसी का हिस्सा है। जो 5 किताबें मैंने डीएस माथुर सर की रिव्यू की हैं, वो सारी की सारी मीडियम टू एडवांस लेवल के ही स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब ये वाली किताब भी जिसमें बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका जो राइटिंग स्टाइल है, मतलब डीएस माथुर सर का राइटिंग स्टाइल जो है, वही मीडियम टू एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जितनी भी किताबें मैंने रिव्यू की उसमें मैंने यही उनका राइटिंग स्टाइल देखा, जो कि समझ ही सिर्फ उन स्टूडेंट्स को आएगा जिनका बेसिक की नॉलेज जिनको अच्छी तरीके से याद हो गई है। अब मेरे अब मेरे हाथ में इस किताब का जो एडिशन है वो लास्ट आया है 2015 में, मतलब फोर्थ एडिशन है ये। देखिए मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ, अपनी जो ऑथर्स हैं उनकी रिसर्च का हिस्सा होना किसी भी किताब की किस्मत की बात है। अगर नए एडिशंस आ रहे हैं इसका मतलब कि वो किताब अपने ऑथर की रिसर्च का हिस्सा बनी हुई है, तो हमें नए चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, नई टेक्निक्स पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो इस वजह से एडिशन नए नए आते रहने बहुत ज़रूरी है, मतलब स्टूडेंट्स के तो फायदे की बात है। फिर आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा कि मैं इस बात पर बहुत तवज्जो देती हूँ, बहुत ध्यान देती हूँ कि हमारे बुक के ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, एडिटर कौन है, या फिर ट्रांसलेटर्स कौन है। तो स्टूडेंट्स इन सब बातों का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अब देखिए हम लोग ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ तो डायरेक्टली पढ़ नहीं रहे, हम तो कॉन्टेम्परेरी राइटर्स पढ़ रहे हैं। वो राइटर्स अपने एडिटर्स की, ट्रांसलेटर्स की, पब्लिशर्स की हेल्प लेते हैं, तो उसके बाद वो लोग बुक को डिज़ाइन करवाते हैं, अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो जो भी बुक के रूप में जो आउटकम हमारे सामने आ रहा है उसमें ये सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। अब तो दरअसल में किताब के रूप में हमारे सामने जो आउटकम है वो इन्हीं लोगों का गिवन है। तो अगर कोई गलत किस्म के ऑथर की किताब हमारे हाथ में आ जाती है, या फिर ट्रांसलेटर ही मान लीजिए आप गलत तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो हमारे हाथ में तो गलत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ना। अब स्टूडेंट्स को क्या पता क्या सही है क्या गलत है। किताबों के ऊपर तो हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अब किताबों पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। तो इस वजह से इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। कई बार मैं बहुत सारे पब्लिशिंग ऑफिसेज में भी जाती हूँ, उनके ओनर्स से भी मैं मिलती हूँ, उनके साथ बैठ करके मैं किताबों के बारे में, ऑथर्स के बारे में जान के आती हूँ। अब अब स्टूडेंट्स ये वाली जो किताब है वो मोतीलाल बनारसी दास की पब्लिश्ड है। 450 से लेके 600 तक की इसकी कीमत रखी गई है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग सेलर्स अलग अलग कीमतें रख देते हैं। मेरे हाथ में जो है वो 450 वाली किताब है। अब किताब की जो कीमत है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ऑथर कितने ज़्यादा सेल होते हैं, कितने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, उनका राइटिंग स्टाइल कितना पसंद किया जाता है। अब देखिए एज स्टूडेंट्स हम लोगों को किस चीज़ की पेमेंट करनी होती है, हम लोगों को किसी भी किताब का कंटेंट कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना ज़्यादा उसमें से हमें नॉलेज मिलती है, इस पर बेस्ड हम उसकी प्राइस को हम चुकाते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है, अगर 600 रुपये की भी होती तो मैं इसको ले लेती। इसका इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है। अब आप देखिए आपके सामने इंडेक्स आ रहा है, देखिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है। तो इंडेक्स चाहे हमें स्टार्टिंग का कंटेंट का इंडेक्स होता है, चाहे हमें एंड में जो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंडेक्स दिया जाता है, दोनों ही किताब की नींव होते हैं। तो इस बुक में दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं, और मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग जानते हैं कि मुझे ये बुक जितनी ज़्यादा क्लियर होती है
कितना क्लियर इन्फॉर्मेशन, कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के सामने है, मैं उस बुक की उतनी ही ज़्यादा तारीफ करती हूँ। हाँ, कंटेंट का नॉलेजेबल होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए कंटेंट तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो क्या बुक पढ़ने में मन लगेगा? क्या हम उसको देख पाएंगे? हाँ, मैं तो डेली बेसिस पर इतनी किताबें पढ़ती हूँ, हर वीक की आप लोगों के लिए 1 या 2 बुक रिव्यूज लेकर के आती हूँ, तो वो पूरी पूरी किताबें पढ़नी पड़ती है। तो अगर कंटेंट का प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है, या फिर बहुत ही कंफ्यूज तरीके से किताब को लिखा गया होता है, उसको डिजाइन किया गया होता है, या फिर आगे पीछे इंफॉर्मेशन दे दी गई होती है, सही सॉर्टेड ऑर्डर में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो एक्चुअली में किताब पढ़ने में से मन उचट जाता है, मज़ा नहीं आता है उस किताब को पढ़ने में। हालांकि हमारी सब्जेक्ट की किताब है, लेकिन हाँ, अगर आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आपको फिर अपनी किताबें पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता होगा। अब मेरा इस बुक को रिव्यू करने का भी यही पर्पस था। इतनी क्लैरिटी से पॉइंटर्स में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, सिस्टमैटिक मैनर में बुक को डिज़ाइन किया गया है। इट्स अ कंप्लीट थ्योरी रीड, स्टिल आई डिड नॉट लूज माई फोकस। आप समझ सकते हैं किताब कितनी ज़्यादा ग्रिपिंग होगी। चलिए अब बुक की तरफ चलते हैं। टोटल इसमें 6 चैप्टर दिए गए हैं, केवल 6 चैप्टर्स दिए गए। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बढ़ाया गया कि 20-30 चैप्टर्स दे दिए गए, बट स्टिल किताब में इतना ज़्यादा मटेरियल है कि उसको पढ़ते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं यूजुअली 1 हफ्ता रखती हूँ एक किताब का रिव्यू रेडी करने के लिए। तो शॉर्ट रिव्यूज़ हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो बनाती हूँ। फिर ये जो इस समय आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ये लॉन्ग रिव्यू है। इसमें मैं आपको इंडेक्स और चैप्टर्स के पेजेस भी दिखाती हूँ। फिर मैं किसी भी बुक में से अगर ज़रूरत होती है तो वीडियो लेक्चर्स बनाती हूँ, या फिर मैं ब्लॉग पर नोट्स आप लोगों के लिए रेडी करती हूँ, जिस किताब की या जिस चैप्टर की जैसी डिमांड होती है। या फिर अब एक्चुअल बुक को पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रिव्यू के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो एंड तक देखिए और आप अपना सरप्राइज ले लीजिए। अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट साइंस। तो साइंस का जो भी नेचुरल रोल है, वो हमारे सामने पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इनकी क्वालिटीज़ और एलिमेंट्स, क्वालिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, इनका स्वभाव। हमारे पास 3 तरह के स्वभाव होते हैं राशियों के: चर राशियां, स्थिर राशियां और द्वि स्वभाव राशियां। फिर एलिमेंट्स यानी कि तत्व, हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। फायरी एलिमेंट्स मतलब अग्नि तत्व की राशियां, अर्दी एलिमेंट्स पृथ्वी तत्व की राशियां, एयरी एलिमेंट्स वायु तत्व की राशियां, और वाटरी एलिमेंट्स यानी जल तत्व की राशियां। तो आर्च कृष्णा ब्लॉगर पर जाकर इन सब के ऑथेंटिक नोट्स मेरे हाथ के बनाए हुए वो भी ले सकते हैं। इस बुक में से भी मैंने रेफरेंस लिया है, और जो मैं इतनी सारी किताबें पढ़ती हूँ, तो ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। तो नोट्स मैं बहुत बनाती हूँ आप लोगों के लिए। इन दोनों टॉपिक्स के बड़े सुंदर नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो आप याद कीजिए, कॉपी कीजिए अपने पास, उसको संभाल के रखिए। फिर इन दोनों चैप्टर्स के मैंने वीडियो लेक्चर्स भी पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वीडियो लेक्चर्स वाले चैनल पर जाकर उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग यहाँ पर तत्वों की बात कर रहे हैं, तो बीच में ही मैं आपको अ, मेरे गुरुजी हैं, तत्वदर्शी श्री मुकुल शर्मा जी, उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी यहाँ पर। काफ़ी समय से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अब मैं जिस वजह से उनके साथ जुड़ी थी वो तत्व ही थे। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि सर आप मुझे अपने सानिध्य में लीजिए, आप पढ़ाइए। तो उन्होंने हर क्लास में वो मुझसे पूछते थे कि आपको क्या पढ़ना है, और मैं हमेशा कहती थी कि आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ाइए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी कि अ, तो वो अपना जो उनका रिसर्च है, जो उन्होंने डिस्कवर किया है, जो भी अपना मेडिटेशन से वो सारा रिसर्च निकाल करके लेकर आए हैं, तो वो सारा काम वो मेरे साथ शेयर किया करते थे। हर क्लास में वो मुझे तत्वों के बारे में ही पढ़ाते थे। तो उन्होंने हमारे ऑकल्ट में जितने भी हिस्से हैं, जैसे चक्रास में तत्व हैं, या फिर
आप लोगों को सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग महसूस होगा कि वो मुझे मूवीज़ दिखाते थे। बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने हमें बताई, मार्वल की जैसे मूवीज़ हो गई, जितने सुपर हीरोज़ के हमारे मूवीज़ हो गए, उन सब में से उन्होंने रिसर्च करके तत्वों को निकाला हुआ है। तो अब मैंने तो तत्वों के बारे में उनसे पढ़ाई ली। आपकी किस्मत डिपेंड करती है कि आप उनसे किस तरह की पढ़ाई ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए, मैं मुकुल जी को रिकमेंड करूँगी जो अपने टीचर्स के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे मेरे स्टूडेंट्स से ब्लाइंड ट्रस्ट मिलता है और मैं अपने टीचर्स के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, बिकॉज टीचर्स को पता होता है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट को नहीं पता होता कि टीचर्स से जाकर के हमें क्या पढ़ाई मांगने की ज़रूरत है। तो हर वो स्टूडेंट जो सुपर एडवांस लेवल से भी आगे जा चुके हैं, मतलब आप ज्योतिष की दुनिया में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, बेसिक की नॉलेज, प्लेसमेंट कैसे होता है, दृष्टियां कैसे होती हैं, युतियों के क्या फल होते हैं, ये मुकुल जी आपको नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम उनके सामने झोली फैला के बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, तो वो अपने आप आपका लेवल देख करके, आपकी पढ़ाई का, आपकी नॉलेज का, आपकी ग्रास्पिंग पावर का लेवल देख के वो आपको अपने आप पढ़ाएंगे। तो मैं मुकुल सर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी आप लोगों के लिए दे रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको ठीक लगा आपसे बात करना या फिर आपको पढ़ाना, तो ही वो पढ़ाएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम लोग साइंस का, राशियों का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अब तत्वों के बाद इस चैप्टर में हमें सभी किस्म के क्लासिफिकेशंस दिए हैं राशियों के। सिंगल लाइनर हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं हैं, बहुत सारे पेजेस इन्होंने नहीं डेडिकेट कर रखे हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए उतना भी बहुत है। फिर हेड राइजिंग, बैक राइजिंग, उसके बाद एरीज टू पाइसेस के सारे हमें डिटेल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम आ जाते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। ग्रहों के सारे डिटेल्स हमें दिए गए हैं, तो पूरा पीएससी की डिटेल दी गई है। ग्रहों के प्लेसमेंट के क्या रिजल्ट्स होते हैं, पहले भावों में उनके बैठने से क्या हमारा फलित होता है, फिर राशियों के साथ संगत करने पर क्या फलित होता है, उसके सारे डिटेल्स हैं। फिर प्लैनेट्स के कंबशन के बारे में और वर्गोत्तम के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ है सर ने। उनका नेचुरल रोल, फंक्शनल रोल हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक शॉर्ट नोट है कंजक्शन के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट स्टिल जो मीडियम टू एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये बुक ठीक है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिवली लिखी गई है और इंटरेस्टिंगली पूरी किताब पॉइंटर्स में है। तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी इस बात का जिक्र किया था कि इसका कितना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है, वो बहुत क्लैरिटी से सर ने हमारे सामने इसको प्रेजेंट किया है। तो बेसिक के स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, अगर उठा के हाथ में उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी तो उनको बहुत कॉम्प्लेक्स फील होगी। तो मीडियम लेवल के स्टूडेंट ही इसको लीजिएगा, और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स, हाँ, मेरी तरफ से पूरी तरह से रिकमेंडेड है, आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो अब इसमें पॉइंट आता है प्लैनेट्स वाले चैप्टर में, वो है आस्पेक्ट्स। आस्पेक्ट सर ने इतनी क्लैरिटी से समझाए हुए हैं और इतने डिटेल में समझाए हुए हैं, थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम ग्रहों का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम एस्पेक्ट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, एस्पेक्ट्स के आप लोग दो और बुक्स के रिव्यूज देख सकते हैं, एस्पेक्ट्स कंबशन, डेबिलिटेशन एंड डिस्पोजिटर्स। ये भी मैं लॉन्ग और शॉर्ट रिव्यूज इसके अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बढ़िया बुक मेरे हाथ में है, एस्पेक्ट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय गोपेश कुमार ओझा एंड आशुतोष कुमार ओझा। इन दोनों की लिखी हुई ये वाली जो दोनों किताबें हैं, इसमें से भी आपको एस्पेक्ट्स बढ़िया समझ में आएंगे। हालांकि इस बुक में भी मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं इस बुक को भी कह रही हूँ कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमें दृष्टियों के बारे में, मतलब एस्पेक्ट्स के बारे में समझाया गया। बाकी सारे प्लैनेट्स के चैप्टर के बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पर, जो राहु केतु स्पेशल चैप्टर है, पूरा वर्कशॉप है। राहु केतु के नेचुरल सिग्निफिकेशंस, फिर राहु केतु के दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन, राहु की और केतु की प्लेसमेंट, ये सारे हमें बहुत डिटेल में दिए गए हैं। अब इस चैप्टर में मुझे दो चीज़ों की कमी लगी। पहला कि कालसर्प योग के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छे डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। दूसरा, राहु केतु का अलग अलग राशियों का प्लेसमेंट, अगर संगत आती है तो फिर हमें कैसा फलित मिलेगा, ये दो चीज़ मुझे थोड़ी सी कम महसूस हुई, बट स्टिल
आपको राहु केतु का मैं कह रही हूँ कि ये पूरा का पूरा वर्कशॉप है। कहने का मतलब कि मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स को तो इसमें भर-भर के इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगले 2 चैप्टर आते हैं भावों के ऊपर पूरी तरीके से केंद्रित हैं। हाउसेस 1 टू 6 और 6 टू 12 2 हिस्सों में सर ने उनको डिवाइड कर दिया है। हाउस लॉर्ड के जितने भी रोल्स हैं वो हमें बताए गए हैं। हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट अलग-अलग हाउसेस में। फिर हर हाउस में एक-एक राशि का प्लेसमेंट, इनकी पूरी डिटेल्स हमें दी गई है। अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव दोनों चैप्टर्स हैं। हाँ, कमी निकालने को तो हम किसी भी चीज़ में कमी निकाल सकते हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उतनी तो हम ग्रास्प कर लें। तो उस बेसिस पर बुक बहुत बढ़िया लिखी है सर ने। अब हम पहुँचते हैं 6th चैप्टर पर, जो कि लास्ट चैप्टर है और इसमें विंशोत्तरी दशा के बारे में सर ने एक्सप्लेन किया है। विंशोपक बल के द्वारा किसी भी ग्रह का स्टूडेंट्स विंशोपक बल निकाला जाता है। तो सर ने विंशोत्तरी दशा जो कि सिंपल हमें वैसे पढ़नी आती है, उसको उन्होंने ग्रह का पहले विंशोपक बल निकाला है। अगर ग्रह बली है तो दशा का रिजल्ट बहुत बढ़िया है और अगर ग्रह जो है वो वीक है तो उस दशा का रिजल्ट हमें पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है या फिर थोड़ा सा हो सकता है नेगेटिव साइड पर चला जाए। तो ये हमें इस पूरे चैप्टर में सर ने पढ़ाया है। अब विंशोपक बल का साधन कैसे किया जाता है, मतलब किसी भी प्लैनेट का विंशोपक बल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर अलग से बना दिया है। तो अब हम लोग बुक के लास्ट में आते हैं सरप्राइज पर। तो बुक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए इस बुक का पूरा पीडीएफ पोस्ट किया हुआ है। तो आपको एक्चुअली में बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अब आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगे तो ज़रूर पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सरप्राइज कैसा लगा। और हाँ, वीडियो लेक्चर के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेक्चर में बनाऊं या फिर कोई आपकी पसंद की बुक है तो आप लोग वो भी रेकमेंड कर सकते हैं। मदद जहाँ ज़रूरत हो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरे कुछ ही वीडियोस ऐसे होते हैं जिनके नीचे आपको कमेंट्स करने की सुविधा दी जाती है। मतलब मैं डिसेबल नहीं करके रखती हूँ कमेंट्स बिकॉज देखिए मैं बहुत ज़िम्मेदार टीचर हूँ, अपना काम मैं बहुत ज़िम्मेदारी से निभाती हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी वीडियो के नीचे कोई कमेंट आए और हमसे मिस हो जाए। इतने सारे मेल आईडीज़ हैं, इतने सारे वीडियोज़ हैं, तो इस वजह से मैं लिमिटेड वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स को इनेबल करके रखती हूँ। तो इस वाले वीडियो के नीचे तो कमेंट्स खुले हुए हैं, आप लोग चाहे तो संपर्क कर सकते हैं जहाँ कहीं भी मेरी मदद की ज़रूरत हो। सो अच्छे से पढ़िए, सक्सेसफुल होइए। थैंक यू सो मच।